हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप। तो वेलकम है आपका हमारे वन क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं एक नई अपडेट लेकर, जो कि आप सब फ्रेंड्स जो है मुझसे बार बार हमारे पर्सनल चैट में भी पूछ रहे थे, और कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट में पूछ रहे थे कि सर ये भर्ती कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। इंडियन नेवी में जाना है, +2 नॉन मेडिकल जो है कंप्लीट हो चुका है, तो हमें जाना है। तो ये आपकी जो भर्ती है वो फाइनली आ चुकी है, जिसके बारे में आपको इंतज़ार था, जिसकी आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये जो भर्ती आपकी आ चुकी है फाइनली, तो आप समझ गए होंगे हमने किस भर्ती के बारे में बात की है। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करवाते हुए आपके सब्र का इम्तिहान ज़्यादा नहीं लेंगे, और आपको उस भर्ती के बारे में बता देते हैं कि आपकी वो भर्ती आई भी है या नहीं आई, या ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं। तो कितनी पोस्ट आई है, अगर आई है तो कितनी पोस्ट आई है, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया, और एज कंडीशन क्या है उसकी, और सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी उस भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने फाइनली वो नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है जिस भर्ती के बारे में आप अक्सर पूछते रहते हो। तो ये आपके सामने है वो नोटिफिकेशन, जिसके अंदर आप देख रहे हो आपकी फेवरेट जॉब जो आप पूछ रहे थे बार बार। तो ये है हमारी द इंडियन नेवी की भर्ती, जो भारतीय जल सेना की जो भर्ती है उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। और इसमें हम देखेंगे कितनी पोस्ट जो है वो दी गई है। तो हम इस नोटिफिकेशन को देखते हैं फ्रेंड्स। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले इसके बारे में डिटेल करने के लिए। तो थोड़ा जूम करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें एलिजिबिलिटी कंडीशन इसकी दी हुई है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर हम देखते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये पोस्ट किस चीज़ की है। तो इंडियन नेवी के अंदर है AASSR, ये दो पोस्ट है इसके अंदर, AA और SSR। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये AA क्या है और SSR क्या है। तो AA का फुल फॉर्म है हमारा आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, और SSR का जो मतलब है ये है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स। जो आपका +2 के बाद आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, और उसके बाद आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, फिर आपको ऑफिसर रैंक के लिए भर्ती किया जाता है। तो ये आपकी जो रैंक के लिए है आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसको हम एक तरह का बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारी पहले तो AA के लिए पोस्ट है 500 और SSR के लिए है 2000 पोस्ट। तो टोटल हमारे पास 2500 पोस्ट पर अपनी ये भर्ती आई है, 2500 पोस्ट पर। तो काफ़ी बड़ी भर्ती कह सकते हैं, क्योंकि इंडियन नेवी में अक्सर इतनी ही पोस्ट जो है आती है, और एयरफोर्स की भी जब भर्ती आती है तो इतनी ही पोस्ट अक्सर होती है। ये 2500 लगभग मैं मानता हूँ कि काफ़ी भर्ती आपकी आ चुकी है, क्योंकि ये 1200 1500 इतने पर सिमट जाती है अक्सर। तो पिछली बार जब भर्ती आई तो ये 1500 पे आसपास जो है सिमट गई थी। इस बार आपको जो है 2500 के करीब पोस्ट देखने को मिली है यहाँ पे। तो आपका ये बैच है अगस्त 2022 के लिए, और स्टेट वाइज मैनर किया जाएगा इसको। स्टेट वाइज आपकी जो है मेरिट शायद इसके अंदर डिसाइड की जाएगी, और अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए है ये। और इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन कंडीशन क्या है, तो AA जो अपना है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए +2 एग्ज़ामिनेशन क्लियर होना चाहिए। 60% मार्क्स की कंडीशन है। अगर 60% से कम है आपके मार्क्स, 59 है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। बाकी आप ट्राई कर सकते हो, फिल हो तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हो इसको, क्योंकि फिल ही नहीं होगा 60% से कम को। तो फिर आपका जो है मैथ्स और फिज़िक्स के साथ आपका जो ये सब्जेक्ट होना चाहिए। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इसमें होना चाहिए। अगर आपके पास मैथ फिज़िक्स नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में कोई सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन होना चाहिए आपका, किसी भी मान्यता प्राप्त जो बोर्ड की अंदर आपने ये की होनी चाहिए। किसी प्राइवेट ठेकेदार या जो मान्यता प्राप्त नहीं है उससे ही आपने ये
अपनी +2 जो है नहीं की होनी चाहिए, बल्कि एक मान्यता प्राप्त जो बोर्ड है उससे ही की होनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो SSR के लिए कंडीशन देख लेते हैं हम। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स के लिए +2 कंडीशन अपनी जो सेम है, मैथ्स और फिज़िक्स है, एटलीस्ट वन ऑफ दी सब्जेक्ट, एंड इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जो नीचे है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है दोनों पोस्ट के लिए। तो एज देख लेते हैं हम। आपका जो है जन्म जो है 1 अगस्त 2002 से लेकर 31 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा 1 अगस्त 2002 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए और 31 जुलाई 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी एज लिमिट यहाँ पे डिसाइड की गई है। तो चलिए हम इसके बाद में पे रिक्रूट्स देख लेते हैं कि क्या है इसका अलाउंस वगैरह। अलाउंस में देख लेते हैं पे अलाउंस। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपका जो है 14,600 आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है यहाँ पे। और अगर आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हो तो लेवल 3 के अकॉर्डिंग डिफेंस पे मैट्रिक्स जो आपको मिलेगा 21,700 से 69,100 रुपये तक का आपका ये पे स्केल है। तो आपका पेड MSP जो है वो 5200 रहने वाला है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से आपका TAD यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है इनका। तो प्रमोशन पीरियड भी आपको यहाँ पे देखा है, सैलरी दिखा रखी है कि प्रमोशन के बाद में, और जो भी है आपका इसमें देख लेना आपको जो समझ आता है इसके अंदर। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी है आपकी, लगभग आपकी 50,000 के करीब यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी आपको स्टार्टिंग के करीब। जब आप 3 साल की सर्विसेज में कर लोगे तो आपकी 50,000 के करीब सैलरी हो जाएगी। उसके बाद इंक्रीमेंट जो लगते रहेंगे, तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है यहाँ पे। और प्रमोशन का दिया हुआ है। तो इसके अंदर हम बाकी आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है वो भी आप देख लो यहाँ पे। तो ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी देख लेना अच्छे से। नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही फॉर्म फिल करना, और रिटन टेस्ट के बेस पर आपका ये होगा। पहले रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा। और बाईलैंग्वेज आपका जो है ये पेपर आने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और कोई पंजाब से अगर कैंडिडेट है तो प्लीज़ ध्यान रखें कि पंजाबी में ये आपका पेपर नहीं आएगा। आपको हिंदी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ आप पंजाबी भाइयों का जो प्रॉब्लम है कि आपको हिंदी भी ज़रा कम समझ आती है और इंग्लिश भी कम समझ आती है। इसके लिए आपको कोई एक लैंग्वेज को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर लेवल की जब आप पोस्ट देखते हो तो ये दोनों लैंग्वेज ही यूज़ होती हैं, वहाँ पे अपनी पंजाबी नहीं आती है। इसलिए आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और अपना जो फॉर्म है आप यहाँ पे जाके भर सकते हो, ज्वाइन इंडियन नेवी की साइट पे जाके। और ये सब्जेक्ट जो है आपके यहाँ पे हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं इनका फ़िज़िकल क्राइटेरिया क्या है। आपका फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो होगा 1600 मीटर की रेस है यहाँ पे आपकी। 1600 मीटर की रेस है, 7 मिनट 20 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है। और ठीक है, तो उठक बैठक का भी है आपका 20 उठक बैठक होगा। 7 मिनट आपका टाइम है, और 20 स्क्वाट जिसको आप उठक बैठक बोलते हो वो है, और 10 पुशअप आपको लगाने होंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आपका ये फ़िज़िकल स्टैंडर्ड यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है कि आपका फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है किस प्रकार लिया जाएगा। तो ये आपको बता दिया गया, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो आगे फ़िज़िकल मेजरमेंट टेस्ट भी इसके अंदर होगा। और 2500 कैंडिडेट्स जो है ये यहाँ पे मेडिकल के लिए जो है देख लेना है आप इसको। आगे चलते हैं हम मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो किस प्रकार से होगा। तो आपका जो है ये मेडिकल टेस्ट होगा, यहीं पे आपकी हाइट वेट चेस्ट जो है वो देखी जाएगी। ये यहाँ पे आपको दिया गया है आपका स्टैंडर्ड, आप इसको चेक कर लेना। 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 157 सेंटीमीटर जो आपकी हाइट होनी चाहिए। सेंटीमीटर में आई है, इंच में नहीं है, ठीक है, सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छी भर्ती है फ्रेंड्स। इसके अंदर आपको काफ़ी छूट भी दी हुई है। रेस के अंदर 7 मिनट का टाइम है। आर्मी के अंदर आपको 5:40 का टाइम दिया जाता है। आर्मी के अंदर 5 मिनट और 40 सेकंड का टाइम ही दिया जाता है। 5 मिनट और 40 सेकंड का आर्मी में टाइम है। 1600 मीटर का आपका इंडियन नेवी में आपको 7 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात है ये। इसके अंदर आराम से आप रेस भी क्लियर कर लोगे। मेन प्रॉब्लम है तो आपको जो है इसके अंदर अपना रिटर्न क्लियर करने में है। थोड़ा आप रिटर्न की अच्छे से तैयारी करो जब तक अपना एडमिट कार्ड आता है तब तक।
और मेडिकल के अंदर अपना जो है आइज़ का जो है विजुअल स्टैंडर्ड जो है डिस्टेंस विजन का मेन इन्होंने मांगा हुआ है कि बेटर आइज़ जो है विदाउट ग्लासेस, आपको चश्मा नहीं लगा होना चाहिए और 6/6 होना चाहिए। और वर्स आइज़ जिसके अंदर आपको मेडिकल पॉइंट का नंबर मिल सकता है वो है 6/9। और अगर आप चश्मा लगा हुआ है तो आपका बेटर आइज़ होना चाहिए 6/6 और वर्स आइज़ जो है वो 6/6 है। ठीक है, तो आपका कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आपको चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। अगर अलाउड करते हैं तो आप अपना चश्मा लेके साथ चले जाना। ठीक है, अगर आपने चश्मा लगा के नहीं जाना है, आपने मेडिकल डायरेक्ट फिट होना है, तो इसके लिए आपको एक सर्जरी, आपकी सर्जरी के लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं प्रोवाइड नहीं, ये अलाउ नहीं कर सकता इसको, इस चीज़ को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कि आप ये करवाएं क्योंकि आपकी एज इस समय कम है और डॉक्टर भी एज कम में आपकी सर्जरी वगैरह नहीं करता है। इसलिए आप इस चीज़ से बचना कि आप जॉब का लालच करके कहीं सर्जरी वगैरह करवाने लगो, तो ये चीज़ जो है मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना आप कि जॉब बहुत है लेकिन इस एक जॉब के पीछे आप अपनी आइज़ की सर्जरी वगैरह करवाने मत बैठ जाना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपको। तो इसके बाद आपकी ट्रेनिंग इनिशियल इंगेजमेंट जो है, इसके अंदर ट्रेनिंग है, आपका डिस्चार्ज है। इसके बाद आप ये नोटिफिकेशन जो अच्छे से पढ़ सकते हो, जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है इसके आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, ऑफिशियल साइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसको लॉगिन करना है, फिर अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपके पास एक फॉर्म निकल के आएगा, उसको आपने फिल कर लेना और सबमिट कर देना है। तो साइट है आपकी ज्वाइन इंडियन नेवी, www.joinindiannavy.gov.in। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन था। उम्मीद करता हूँ आपको नोटिफिकेशन और हमारी जो ये अपडेट है अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको जो है साथ साथ मिलता रहे। प्लीज़ इस अपडेट को अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना, लाइक करना और वीडियो जो है इसको अपने फ्रेंड्स के अंदर याद करके ज़िम्मेदारी के साथ शेयर कर देना। और जो चैनल है हमारा उसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है हमारा उसको प्रेस कर लेना। थैंक यू।